तो जो एक शिव है, एक नारायण है, एक ब्रह्मा है। ब्रह्मा का अर्थ है जो फैला हुआ है, जो ब्रह्म फैला हुआ है, और फैले हुए का ही परावच्य विष्णु। विश्व का अर्थ है जो व्याप्त है, अणु में, अणु अणु में जो व्याप्त है वो विष्णु है। शिव का अर्थ है जो सदा रहने वाला है। एक कमरा है तो उसकी लंबाई चौड़ाई एक ही है, चौड़ाई अलग नहीं है, लंबाई अलग नहीं है, ऊंचाई अलग नहीं है। जब आप ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग मान लेते हो, अलग अलग मान लेते हो, तो आप उसको जानते नहीं हो। आपने सुना है ये ब्रह्मा है, ये शिव है, ये विष्णु है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करके साक्षात देखकर आपको कह रहा हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। और शरीर को गुरु मत मानो। शरीर से आप समझ लो, अर्थ समझ लो। जैसे टीचर है स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, तो टीचर कोई प्राध्यापक नहीं है, टीचर कोई राष्ट्रपति नहीं है। टीचर भी जो शिक्षा विभाग का हेड नहीं है। टीचर उसके बारे में बता रहा है, जानकारी दे रहा है। अगर आप टीचर को ही गुरु मान लेंगे तो टीचर शिक्षक है, उसकी बात माने। तो या ब्रह्मा विष्णु महेश को ही गुरु माने, जो ब्रह्मा विष्णु है उसी का नाम गुरु है। उसे हट गए अगर आप किसी और को गुरु बना लिया तो आप तथ्य से पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। उसे धन मिलता है, यश मिलता है, कीर्ति मिलता है, लेकिन उससे आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं रहेगा। पूरा तब है जब गुरु से ब्रह्म को जानेंगे कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा क्या है। शिव को जानेंगे तो गुरु जब आपको ब्रह्मा के दर्शन कराएंगे, नारायण के दर्शन कराएंगे जो अणु अणु में व्याप्त है, और शिव के दर्शन कराएंगे जो सदा रहने वाला है। तो आप कहेंगे तो एक ही है तीनों, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तो तीन सुने हैं। तो लंबाई को आपने मान लिया ब्रह्मा, चौड़ाई को आपने मान लिया विष्णु, ऊंचाई को आपने मान लिया शिव। ये जो तीन गुण है ये सर्वव्यापी है। ब्रह्मा जो ब्रह्म है वो सर्वव्यापी है, शिव सदा रहने वाला है, और जो नारायण है वो अणु अणु में व्याप्त है, अणु अणु में, अणु अणु उसमें व्याप्त है। और जब आपने शिव को शिव मान लिया तो उसमें तीन चीजें आएंगी। वो फैला भी होगा, सर्वव्यापी भी होगा, और अणु अणु में फैला भी होगा। तो जब आपने तीन मान लिया तो आपने अपने ज्ञान को अधूरा कर लिया।